देखिए आज का आप लोगों का क्लास एक्सरसाइज 8.3 का 4 का थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। उतारना बंद करेंगे आप लोग ना, उतारना बंद कीजिए, माइंड को उतारिए। सबसे पहले यहाँ उतारिए, उसके बाद कहीं उतारिएगा। सब बंद कर दिए ना, ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा। एक दो फॉर्मूले आपको ऐसे याद करने होंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? और साथ ही साथ ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारी फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा ना। साथ ही साथ 1 बटा साइन थीटा बराबर का होता है कोसेक थीटा, पहले बताया ना आप लोग को। और 1 बटा कोस थीटा बराबर का होता है सेक थीटा। नहीं प्रॉब्लम जानना होगा, फिर भी के घटाव सब जानना होगा, जो कि ऑलरेडी पहले हम आप लोग को बता चुके हैं। ध्यान से बारीकी रूप से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा खड़े होकर तुरंत पूछिएगा, समझ में नहीं आएगा। देखिए टेन थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, यह आपका LHS में है। और RHS में लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मैंने पहले आप लोगों को बताया था, कि जब कभी भी क्वेश्चन मिले और प्रूफ करने के लिए मिले, कोई फॉर्मूला माइंड में नहीं चढ़ रहा, तो आपको क्या करना है? टेन कोट को साइन और कोस से बदल लेना है, और साइन और कोस से बदल करके बना लेना है। तो देखिए टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा को वो फॉर्मूला लिखिए, टेन थीटा बराबर का होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर का होता है कोट थीटा बताया ना पहले जी, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये सारी फॉर्मूला आप लोग को पहले बताया ना ऑलरेडी। अरे बोलिए बताया ना। तो देखिए टेन थीटा है, तो टेन थीटा के जगह पर साइन थीटा बाय कोस थीटा ले सकते हैं ना। मैंने लिखा साइन थीटा बाय कोस थीटा बटा, ये बटा है ना, बटा जस्ट के 1 है तो 1 माइनस तो माइनस, और कोस थीटा बराबर भी तुरंत बताया कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस जस्ट के कोस थीटा बराबर का होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा। फिर सुधारेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा बटा, देखो 1 और साइन थीटा भी के घटावे में ना जी, तो 1 सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा लेंगे, कोई दिक्कत है? 1 में साइन थीटा से भागा देंगे, साइन थीटा होगा, साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होगा, कोई दिक्कत है? माइनस 10 के 10 साइन थीटा में साइन थीटा से भागा देंगे 1 होगा, 1 में कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा, कोई दिक्कत है का? अरे बोलिए प्लस 10 के 10, इसको भी उतारें, कोस थीटा बटा साइन थीटा 10 के 10 बटा है बटा 1 और कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा, 1 में कोस थीटा से भागा देंगे कोस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा माइनस 10 के 10 ऑलरेडी कोस थीटा में भागा देंगे 1 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? अब आ गई, इसको देख रहे हैं भागा में है जी, ये और ये दोनों भागा में है ना, तो इसको पहले सोल्व करेंगे ना। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा का हो गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा 10 के 10। अब ये तुम्हारा भीम के भागा बनाने के लिए भीम के गुना से गुजरना पड़ता है ना, लेकिन भीम के गुना जैसे ही बनाओगे, भीम के भागा बनाने जाओगे तो भीम के गुना से गुजरना पड़ता है, लेकिन डिनोमिनेटर के जगह पर डिनोमिनेटर की जगह में चला जाता है। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा 10 के 10 भीम के भागा, तो भीम के गुना बनाएंगे, गुना होगा ना। भीम के भागा बनाने के लिए भीम के गुना से गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसे ही गुना से गुजरना पड़ता है आगे वाला फ्रैक्शन पलटा जाता है। तो sin थीटा बाय कोस थीटा 10 के 10 ये तो गुना हो गया, अब sin थीटा ऊपर चल जाएगा, बटा में sin थीटा माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत? प्लस 10 के 10 ये भी वैसे ही करेंगे, कोस थीटा बाय sin थीटा ये है तो गुना, ऊपर नीचे चला ऊपर कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस sin थीटा। एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो तो सही। फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि क्या चीज है ये, बताइए क्या है ये? गुना करेंगे ना। देखिए कोस थीटा 10 के 10 कोस थीटा, देखो साइन थीटा और साइन थीटा गुना करेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो
cos थीटा में sin थीटा माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा into sin थीटा माइनस cos थीटा होगा ना? यस। प्लस इसके प्लस cos थीटा में cos थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा into cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे बता दो सही। लेकिन देखिए भीम के घटाव बनाना होगा तो एलसीएम कब निकलता है? जब ये दोनों बराबर रहेगा तब ना। लेकिन ये तो बराबर नहीं तो गुना हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कम से कम बराबर होना ना चाहिए। तो देख रहे हैं कि sin थीटा है, यहाँ तक में cos थीटा है, दैट मींस यहाँ sin थीटा प्लस में है और sin थीटा माइनस में है, तो इसको प्लस में करना ना होगा। बताइए करना ना होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, देखिए जस के तस लिख दिया sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, लिख दिया जस के तस ना। अब देखो यहाँ हम माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे? माइनस कॉमन। क्यों माइनस कॉमन लेंगे बताओ? क्योंकि हमको इस sin थीटा को प्लस बनाना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे बबुआ। तो देखिए sin थीटा जैसे कस रहेगा, ये cos थीटा माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, होगा ना माइनस में? अभी माइनस में तो कुछ नहीं हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस वाला को पहले लिख सकते हो ना, माइनस वाला को बाद में लिख सकते हो ना। यही चीज मैंने किया कि देखो cos थीटा into sin थीटा हुआ ना, sin थीटा जैसे कस हुआ। अभी माइनस तो कॉमन ऑलरेडी है, लिया ना जी, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए हम माइनस लिखते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो sin थीटा जैसे 10 तो इन प्लस में हो गया था। अरे इन प्लस में हुआ है तो प्लस को शुरू में ले सकते हो ना, तो शुरू में लिखते sin थीटा। अभी माइनस में cos थीटा हुआ है, इसलिए माइनस में cos थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे तुम लोग को उतारना होगा, इसलिए 10 इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ गई। अब देखिए अब ये दोनों बराबर हो गया ना। अब देखो ये जस के तस ये काम करेंगे इसमें भीम के घटाव में ही है ना, भीम के घटाव में भीम के घटाव बनाएंगे। सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे ना। एलसीएम ज्ञात करने के लिए cos थीटा into sin थीटा जस के तस हो जाएगा। अभी दोनों के बदले एगो लिख देंगे, खाली दोनों बराबर है तो sin थीटा माइनस cos थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा को भाग करेंगे, cos थीटा इंटू sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा से। देखिए ये दोनों में ये मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा, इन sin थीटा बदले ना जाएगा जी। तो sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई sin थीटा ना होगा, और sin थीटा में जो आता है भाग देने के बाद उसको गुणा करते हैं। sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो sin क्यूब थीटा ना होगा ना। दो sin के बाद sin बढ़ेगा जी, जैसे हमारा है। देखिए अब यहाँ अच्छा से नहीं आ रही है, cos थीटा into sin थीटा माइनस cos थीटा है, कौन मिल रहा है? तो देखो ई मिल रहा है और ई मिल रहा है ना जी। इतना तो 1 हो गया, लेकिन sin थीटा नहीं मिल रहा है, तो sin थीटा बचेगा ना। जितना था पूरा ही वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, तो sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin क्यूब थीटा होगा, फिर माइनस इसके 10। अब देखो इसमें कितना का मिल रहा है? इसमें मिल रहा है तुम्हारा sin थीटा ई मिल रहा है, cos थीटा नहीं मिल रहा जी। तो cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, तो cos क्यूब थीटा होगा ना। अरे बोलो तो सही। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अब देखिए sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, दैट मींस a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पहले ही बता दिए हैं। a माइनस b, तो a के जगह पर क्या चाहिए? sin थीटा, और b के जगह पर क्या चाहिए? cos थीटा। तो sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो a के जगह पर sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस ab, तो sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर cos स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ? क्या कोई दिक्कत है किसको? फिर बटा में क्या चाहिए? cos थीटा इनटू sin थीटा, फिर sin थीटा माइनस cos थीटा। एनी प्रॉब्लम? बोलबे नहीं, कोई दिक्कत है काजी? देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा जैसे 10, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोई दिक्कत है? फिर प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, बटा में cos थीटा इनटू sin थीटा ऑलरेडी है, अब इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा ऑलरेडी है। तो देखो sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा ना? कटेगा ना? क्या बच जाएगा भाई? तो 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा बटा sin थीटा इनटू cos थीटा बचेगा। लिख सकते हैं ये दोनों के बटा में है और इसका भी बटा में है ना। तो क्या किए 1 बटा cos देखो इनटू में है तो इसको पहले लिख सकते हो या इसको पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? गुना में उल्टा पलट लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ना? तो मैंने क्या किया sin थीटा इनटू cos थीटा पहले लिख दिया, फिर प्लस इसके 10 sin थीटा इनटू cos थीटा बटा में sin थीटा इनटू cos थीटा। फिर मत समझना क्योंकि गुना में उल्टा पलटा लिख सकते हो। जैसे 3 गुना 4 तो 4 गुना 3 लिखोगे तो उतना ही आंसर आएगा जी। जैसे हमारा 3 गुना 4 12, 4 गुना 3 12,
कोई ना सकेगा। इसलिए यहाँ पे मैं cos थीटा into sin थीटा तो sin थीटा into cos थीटा इसलिए लिखा कि काटने में आसानी पड़ेगा। प्लस जैसे sin थीटा into cos थीटा ये चीज लिखे sin थीटा into cos थीटा। देखो अभी तुरंत बताया कि 1/sin थीटा वाला क्या होता है cosec थीटा पता है जी 1/sin थीटा का हो गया cosec थीटा फिर 1/cos थीटा का होता है sec थीटा तो 1/cos थीटा का होगा sec थीटा होगा ना। अब देखो sin थीटा into cos थीटा बटा sin थीटा into cos थीटा गुना भागा में है कैसे बचेगा ना कितना बचेगा +1 तो दिक्कत है नहीं तो +1 है गुना में उल्टा पलट लिख सकते हैं प्लस में पहले भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत है तो प्लस तो 1 प्लस अब देखो sec थीटा उलट पलट लिख सकते हैं ना और 3 गुना 4 ये 4 गुना 3 कितना होगा तो cosec थीटा into sec थीटा sec थीटा into cosec थीटा कितना होगा तो 1 प्लस sec थीटा into cosec थीटा यही तो लाना था जैसे देखो 1 प्लस sec थीटा into cosec थीटा तो 1 प्लस sec थीटा into cosec थीटा आ गया ना प्रूफ हो गया कोई दिक्कत है नो सबको समझ में आया यस 1 मिनट का टाइम है कोई दिक्कत है तो खड़े आप तो पूछिए कि सर मैं समझ में जाए समझ गया ना अरे बोलिए सब एक बार 21 सुना बोलेंगे ईमानदारी से बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होता है मेरे भाई सबको समझ में आया यस आया यस